राम राम, अखिलेश रावत। साथियों, प्रतिवर्ष गांव में पंचायतों में 4 बार ग्राम सभा होती है। क्या आपको पता है ग्राम सभा का महत्व क्या होता है? कल गांधी जयंती थी। बहुत सारी पंचायतों में ग्राम सभा नहीं हुई। उसका आज कल छुट्टी होने के कारण नहीं हुई पाई, तो वो ग्राम सभाएं आज हो रही है। तो ग्राम सभा का महत्व क्या है, ग्राम सभा को हमको समझना चाहिए। कहते हैं लोकसभा, ना लोकसभा ना राज्यसभा उससे बड़ी है ग्राम सभा। एक ग्राम सभा वो ग्राम सभा होती है जहाँ पर पंचायत के विकास, यानी कि एक निचले स्तर के, एक गरीब से गरीब व्यक्ति और एक गरीब से गरीब के घर तक का विकास होता है। छोटी छोटी सड़कों का विकास होता है। गांव में क्या लाना है, क्या कितनी बड़ी गांव में कुछ निकल रहा है, तो उसके बारे में ग्राम सभा में पहले चर्चाएं होती है। पहले वहाँ से प्रस्ताव पारित होते हैं। क्या कोई तालाब बनाया जाता है, या फिर कोई सड़क निकाली जाती है, या किसी घरों में कोई कोई बड़ी नहर निकाली जाती हो, या फिर कोई बड़ा क्रेशर लगाया जाता है, तो वो होता है ग्राम सभा में। और ग्राम सभा में पूरे वर्ष का लेखा जोखा लिया जाता है। विशेष तौर पे इन 4 दिनों में, यानी कि 4 बार ग्राम सभा करी जाती है, वो सिर्फ निश्चित तौर पे जो खास दिन पर ही करी जाती है। हमेशा ग्राम सभाएं नहीं करी जाती है। लेकिन कल जो गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती थी, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर में जगह जगह पर ग्राम सभाएं हुई होती है। लेकिन कल छुट्टी के कारण ना हो पाई, इसलिए आज हो रही। आज बहुत सारे जो सरपंच बने हैं, बहुत सारे जो पंच बने हैं, उन्हें ना पता है कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा के बारे में क्या क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, ग्राम सभा में क्या होता है। आज तक कोई पंच को पता नहीं है, और ना पंच ने पूछा है, ना सरपंच ने पूछा है, ना उप सरपंच ने पूछा है। बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं, वहाँ से एक अधिकारी भेजा जाता है कि उस गांव में जाओ और वहाँ के बारे में वो सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में वहाँ के ग्रामीण जनों को बताओ, ताकि ग्रामीण जन वहाँ जान सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो जागरूक होते ही नहीं, और जागरूक हो गए वो किसी को बताते नहीं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनपढ़ और जो निरक्षक उप सरपंच बने हुए, सरपंच बने हुए और जो पंच बने हुए हैं, उनके कारण बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और जब कोई अधिकारी, यानी कि सचिव, सहायक रोजगार और ऐसे तमाम जनपद का कोई अधिकारी आता है, वो उन सभी योजनाओं का वासन करता है। अभी जगह जगह पर मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर लग रहा है, उसके बारे में भी आप पूछिए, उन मंत्री से पूछिए, उन जो अधिकारी आता है उससे पूछिए कि आपने कितने कितने योजनाओं के फॉर्म लिए और कितने गांव के उन गरीब व्यक्तियों के फॉर्म लिए, और जो वहां पर उन्हें उनको लाभ दिलाने के लिए आपने प्रयास किया। आप पूछिए, जो पंच है बने हुए हैं वो पूछो, जो उप सरपंच है वो पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में क्या विकास करना है। उस सरपंच को पूछो। अगर गांव में जो क्रेशर लग रही है, गांव में कोई खदानें है, या फिर गांव में कोई अवैध जो सीजन चल रही है, उसके बारे में पूछो कि गांव में क्या क्या चल रहा है। या बड़े बड़े तालाब आ रहे हैं, वो तालाब का क्या, उनकी की निस्तार तालाब आ रहे हैं, या फिर कुछ और हो रहा है, या फिर बड़ी नहरें हो रही है, या बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, तो वो सब ग्राम सभा में पारित होते हैं। ग्राम सभा के जो लोग रहते हैं, जो गरीब जन रहते हैं, जो ग्रामीण जन रहते हैं, उनसे वाद संवाद करके जो वहाँ पर उनके प्रस्ताव पर लिखा जाता है। और उनके गांव में क्या चाहिए, क्या हेडपम्प की कमी है, क्या भवन की कमी है, या फिर शौचालय की कमी है, या फिर घर की कमी है, ये सब पूछा जाता है। तो इस तरह विशेष तौर पर इन 4 दिनों में जो ग्राम सभाएं होती है, वो हमें उन सभी प्रशासनिक के अधिकारियों को आप पूछ सकते हैं कि ग्राम सभा का महत्व क्या होता है। और ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा है जिसका फैसला ना राज्यपाल टाल सकता है, ना राष्ट्रपति टाल सकता है, ना मुख्यमंत्री टाल सकता है, ना राष्ट्रपति और ना प्रधानमंत्री टाल सकता है। ये इसलिए ग्राम सभा बड़ी है क्योंकि यह एक निचले स्तर से, वो जो निचले स्तर के जो गरीबों की आवाज़ होती है वो वहाँ तक ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अधिकारी उसमें लिपापोती करके उनकी ही मन मर्जी से काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ग्राम सभा होती क्या है। होती है तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं और कौन कौन होते हैं। अब अगला जो नियम आने वाला है उसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष कोई सरपंच नहीं होगा। ग्राम सभा के जो ग्रामीण लोग हैं ना, वो अध्यक्ष होंगे। जो अगर पैसा एक्ट जब लागू होगा, जब पैसा एक्ट शरणबद्ध से पूरे क्षेत्रों में जब लागू होगा, तो उसका
और बहुत सारे नियम हैं, और वो नियम सरपंच और अन्य लोगों पर नहीं लगेंगे, क्योंकि ग्राम सभा का प्रमुख व्यक्ति ग्रामीण होता है और ना वो कोई पद पर होगा ना कोई उसमें होगा। इसलिए सब लोगों के साइन होते हैं पहले, और कोई भी कार्य जब उसमें कोई भी कार्य की स्वीकृति होती है, वो वहाँ सभी जो ग्राम सभा में उपस्थित होते हैं उन ग्रामीण जनों के साइन लेकर वह जनपद में भेजा जाता है, जनपद से और आगे भेजा जाता है, और वो कार्य स्वीकृत होकर आता है। लेकिन बहुत सारे उसमें सचिव, सहायक रोजगार और जो जनपद के अधिकारी इसमें मिले जुले रहते हैं, और उनकी मिली भगत के कारण वो ग्राम सभा के प्रस्तावों को कहीं एक जगह पर डाल दिया जाता है। ऐसी कई ग्राम सभाएं होती है, लेकिन जो ग्राम सभा में पारित किया हुआ कोई कार्य कभी पूर्ण नहीं करते और कोई लागू नहीं करते, क्योंकि यह उन निकम्मे अधिकारियों की गलती है। और बहुत सारे वो अधिकारी भी ऐसे हैं कि वो किसी सरपंच को नहीं बताते हैं, या सरपंच को वहाँ के जो पंच है, उप सरपंच को भी ग्राम सभा का जो है वह नहीं बताते हैं। तो इसलिए आप ग्राम सभा को जानिए, ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा में क्या क्या प्रस्ताव पारित होते हैं और ग्राम सभा में कौन कौन सी आवाज़ उठाई जाती है। इसलिए आप ग्राम सभा में जाइए और उन सभी सरपंच, मंत्री और जो अधिकारी आता है उसके सामने आप प्रस्ताव पारित करिए और रखिए आपके गांव की समस्या। धन्यवाद।